नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल दशहरा है, मैं उसके एक दिन पहले शाम को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल जगह जगह हिंदुस्तान के खासे बड़े हिस्से में, खासकर उत्तर भारत, हिंदी वाला भारत, दक्षिण में शायद नहीं मनाया जाता है ऐसा, क्योंकि वहाँ रावण को ऐसा विलेन की तरह, खलनायक की तरह नहीं दिखाया जाता है। आदिवासी इलाकों में भी कई जगहों पर रावण को नहीं जलाया जाता है। लोग मानते हैं कि ये हिंदू सनातनी ब्राह्मणवादी सोच से बना हुआ त्यौहार है, जिसको हमारे इलाके में तो मनाते हैं। दशहरे पे रावण, कुंभकर्ण और एक हाथ कोई भाई उनका, ऐसा तीन जो है, इनके पुतले खड़े करके इसको जलाया जाता है। वहाँ से निकलते हुए लोग, एक पत्ता रहता है एक पेड़ का, उसको सोनपत्री कहकर बांटते हैं। ऐसा एक मान्यता है कि रावण की लंका सोने की थी और राम की सेना ने जब उसको जला दिया, पूरा रावण को मार दिया, तो वहाँ का सोना निकाल कर लोगों में बांटा, ऐसा कुछ मान्यता है। मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन आप देखेंगे कल बच्चे निबंध लिखेंगे, बुराइयों पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है ये। बुरा कौन है? रावण। सीता का अपहरण किया था तो राम ने मारा, सीता को वापस लेके आए। अयोध्या जब पहुँचे तो मनाया गया खूब सारा त्यौहार। अभी मुझको ठीक से मालूम नहीं है कि उस समय जिसको लंका कहा जाता था वो आज की श्रीलंका ही शायद है, क्योंकि कुछ एक राम सेतु, कुछ ब्रिज वगैरह भी उधर बना हुआ था एक समय, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। पुष्पक विमान से आए थे, ऐसा मानना है। कहाँ से? दशहरे के दिन रावण को मारा गया था और फिर दिवाली के दिन जो है राम अयोध्या लौटे थे। तो मैं देख रहा था, जिसको आज श्रीलंका कहते हैं, वो रावण की लंका मानी जाती है। वहाँ दशहरे के दिन राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद शायद कुछ उनके जगह उनके भाई वगैरह का किसी का शपथ ग्रहण, पता नहीं वहाँ के चीफ जस्टिस ने करवाया होगा या किसी ने। उन सब में शायद राम कुछ अर्सा और भी रुके होंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ श्रीलंका से अयोध्या की दूरी जो है वो 2600 किलोमीटर करीब बता रहा है। 2629 किलोमीटर बता रहा है गूगल, और सीधा बतला रहा है। अब 2600 किलोमीटर अगर है और पुष्पक विमान से आए थे, ऐसा भी मैं सुनता हूँ, कहीं कहीं पढ़ता हूँ, तो कुछ घंटों में ही हो जाना चाहिए था। बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजी थी उस समय की। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन बतला रहे हैं कि वो रुकते रुकते आए थे, रास्ते में सब लोगों से मिलते हुए और सबका धन्यवाद देते हुए। और ऐसा तो हो सकता है टाइम लगा होगा, मैं उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो आए थे, वो दिवाली के दिन अयोध्या पहुँचे थे, तो पूरा दिए से सजाया गया था उसको। उस समय बम वगैरह नहीं रहते थे पटाखे के, वरना अयोध्या में 2 बम फोड़ देते, पूरा अयोध्या के दिए बुझ जाते, जैसा मेरे घर पे दिवाली पे हर साल बुझते हैं। लेकिन वो भी एक अलग मुद्दा है। मैं भी जिस मुद्दे पे आ रहा था कि सीता का अपहरण करने वाले रावण को बुराई मानकर उसके ऊपर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, ऐसा करते हुए राम ने रावण को मारा था। अभी हम लोग आजकल तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लोग छोटे 2-2, 4-4 फीट के रावण भी बनाने लगे हैं। अपने घर के आंगन में भी लोग रावण जलाने लगे हैं। मैं इसके बारे में एक चीज़ सोच रहा था। बुराई के प्रतीक के रूप में हम साल में एक बार रावण के पुतले को जला देते हैं। साल में एक बार बुराई को हमने जला दिया, उससे क्या मिला हमको? वो तो पुतला था, प्रतीक था, जल गया। रावण आज आना नहीं है, उस समय संविधान लागू नहीं था, उसने जो किया, सजा मिलनी थी मिली। आज उसको बुराई मान के हम उसको जलाते हैं, इससे हमको क्या हासिल होता है? मुझको ऐसा लगता है हमको एक ऐसी तसल्ली हासिल होती है
कि हमने बुराई को जला दिया। मैंने कई साल पहले एक बार लोगों को, व्हाट्सएप चालू नहीं हुआ था शायद, और दशहरे के दिन सुबह शरारत करने के लिए अपने फ़ोन बुक के सारे लोगों को एक लाइन लिख के भेजी, वो तो भीतर है, और भेज दिया सबको। कई लोगों का फ़ोन आने लगा, किसके बारे में लिख रहे हो, क्या हो गया है, कौन भीतर है ऐसा। मैंने कहा शाम को जिसको जलाने जा रहे हैं वो तो भीतर है अपने, कम से कम मेरे भीतर तो है ही बुराई। आप भले होंगे, आप सज्जन होंगे, आपके भीतर नहीं होगी, मेरे भीतर तो है, इसलिए मैंने लिखा है कि वो तो भीतर है। मुझको लगता है हम बहुत सारे प्रतीकात्मक काम ऐसे करते हैं जिससे हम आत्मग्लानि से मुक्त हो जाएं। ईसाइयों में एक रहता है ना, वो चर्च में कन्फेशन चेम्बर कहते हैं, एक तरफ पादरी बैठता है, एक तरफ पापी, यानी जो मानते हैं अपने आप को उनसे पाप हो गया, गलत काम हो गया। फिर वो अपना किस्सा बताते हैं कि फादर मुझसे गलती हो गई है। वो पूछता है हाँ हाँ क्या हो गई। फिर वो बताता है कि मेरे मोहल्ले में एक महिला है, उससे मेरा अवैध संबंध हो गया है। पादरी कई मामलों में पूछते हैं कौन है महिला ऐसे। तो ऐसा एक अलग हंसी मजाक की कहानी अलग चलती है, लेकिन लोग जाके अपने अपराध की, पाप की स्वीकारोक्ति करते हैं, मानते हैं वहाँ पे, और मानते हैं कि अब धुल गए। ऐसे हम लोग मान लेते हैं जो इस इलाके के हैं, जो दशहरे को त्यौहार मानते हैं, बुराई को जला देना, बुराई के प्रतीक को जला देना। तो हम लोगों को लगता है बुराई को हमने जला दिया, अब साल भर के लिए अपनी आत्मा हाथ सब साफ हो गया, अब साल भर हमको जैसा करना है करें, एक साल बाद आके इसी जगह इसी मैदान पे हम फिर जलाएंगे बुराई को। तो मुझको लगता है कि बुराई को जलाने का प्रतीक जो है, या बुराई के प्रतीक को जलाना जो है, इससे हमको एक किस्म की तसल्ली मिलती है कि हमने बुराई को जला दिया। अरे वो तो भीतर भरी हुई है ठूस ठूस के। अभी सड़क पे मुझको दिखे कि ये 5-10 लाख रुपए झोले में है, बटुए में अगर 2-4-5 हज़ार दिखे तो मैं उसमें नंबर देख के वापस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन 5-10 लाख रुपए मिलेगा तो मुझको नहीं मालूम है मैं क्या करूँगा। तो लालच जो है ये बुराई है मन के भीतर। मैं कई लोगों का देखता हूँ, अभी फेसबुक पर एक कोई जैन दोस्त है मेरे फेसबुक के, वो लिख रहे हैं कि प्रवचन में ऐसा होता है, ये करना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाने की शपथ दिलानी चाहिए जो आते हैं लोग प्रवचन में, जैन प्रवचन में उनको। मैंने उसमें लिखा कि शपथ तो एक ही दिलानी चाहिए, संचय ना करने की, संग्रह ना करने की। जैन धर्म की नसीहत का हिस्सा है, संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है आपके आसपास के जैन धर्म के जो लोग हैं वो केवल अपनी ज़रूरत जितना रखते हैं, उससे ज़्यादा जरा भी नहीं रखते, ऐसे लगता है क्या आपको? ऐसे अलग अलग बहुत सारे धर्म हैं, हर धर्म की अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ रहती हैं। खूबियाँ प्रतीकों तक सीमित रह जाती हैं, खामियाँ असली रहती हैं जिसको हम भीतर रखते हैं। भीतर वाले को जलाने की नौबत न आए, इसलिए हम बाहर पुतलों को जलाते हैं, जो कि कल जलाएंगे सब जगह, दशहरे पे जिनको सब जगह जलाएंगे पुतलों को। ये बुराई के प्रतीक को हम इसलिए जलाते हैं, मन के भीतर की बुराई को जलाने में बड़ी तकलीफ होगी। उसके बाद कई तरह के काम हम करेंगे कैसे? दारू पीने वाले दारू कैसे पिएंगे अगर बुराई के प्रतीक को जला देंगे तो? जो किसी लड़की या औरत पे बुरी नज़र रखते हैं वो कहाँ जाएंगे अगर बुराई के प्रतीक को जला देंगे तो? भीतर के रावण को जलाना बड़ा मुश्किल है। आप सोच के देखिएगा, एक बार रावण की पुरानी फोटो वीडियो देखिएगा पुतला जलते हुए, फिर आईना देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो 10 सिर मिल के एक हो गए हैं, ऐसा दिखेगा आपको आईने में। फिर दिखेगा 10 सिरों में जितनी बुरी बुरी बातें थी वो तो पूरी की पूरी अपने भीतर दिख रही है। हम टैक्स चोरी करते हैं, साफ सुथरी जगह पे थूकते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, किसी के यहाँ नई गाड़ी आई तो उस पर पत्थर मार देते हैं, सड़क पे हमको कुत्ता दिखता है तो बिना किसी बात के उसको लात मार देते हैं,
जानवर जाते दिखते हैं तो उनको अपनी गाड़ी से दौड़ाने की, धक्का देने की कोशिश करते हैं। 100 तरह के काम करते हैं बेईमानी के, 100 तरह के काम। जलाने के लिए हमको एक पुतला लगता है बाहर का, भीतर थोड़ा जल जाएगा। ये जो जलने की जो दवाइयाँ मलहम आता है उसको भी भीतर उपयोग के लिए नहीं ऐसा लिखे रहता है, केवल बाहर उपयोग के लिए। तो भीतर का जला नहीं सकते तो बाहर का जलाते हैं खड़ा करके। और चूंकि हमको तसल्ली हो जाना चाहिए कि हमने पक्का जला दिया है अच्छे से, तो उसको 150 फीट ऊंचा बना के और उसके बाद उसको जलाते हैं, ताकि मन एकदम प्रसन्न हो जाए, एकदम लॉन्ड्री से आत्मा को ड्राई क्लीन करा के, प्रेस करा के, एकदम चमकदार झक्कास सफेदी के साथ हम लेके घर आ रहे। मार दिया, रावण को जला दिया। मैं आपको बतलाऊं, ये जितने तरह के धार्मिक, पौराणिक या सांस्कृतिक प्रतीक रहते हैं, किसी को दान दे देना, हाथ से बिल्ली मर गई तो ये कर देना, कुत्ता मर गया तो ये कर देना, गाय मर गई तो ये कर देना, जितने तरह के ये प्रतीक रहते हैं, ये प्रतीक हमको अपने ही अपराध बोध से, छाती पे अपना जो बोझ है उससे मुक्त कराने की कोशिश करते हैं, उसी के लिए बनाए गए हैं। मैं बताता हूँ आपको, अगर रावण जलाने का नहीं रहता तो हमारे छाती पे बोझ चलते रहता कि मन के भीतर तो बुराइयां ही भरी हुई है, कैसे करूं। दशहरा मौका देता है बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, रावण पर राम की जीत। हम रावण को मारने वाले राम बन जाते हैं पल भर के लिए। अगले दिन से फिर हम रावण बन जाएं मन के भीतर से तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तो राम बन गए थे, फिर छूट है 364 दिन रावण जैसी हरकत करने की। अगर वैसी हरकतें नहीं रहती तो ये नौबत क्यों आती। मैं एनसीआरबी के आंकड़े देख रहा था, बलात्कारों के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत आगे है, देश के कई प्रदेशों से बहुत आगे है। तो ये कहाँ से आया। रावण को तो जल जाना चाहिए, परसों से बलात्कार बंद हो जाने चाहिए। फिर दशहरे से दिवाली के बीच में जुर्म बंद हो जाए तो दिवाली को आप सचमुच ही दिवाली मना लीजिए, लेकिन होता नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने किस्म की प्रतीकात्मक बातें होती हैं, चाहे धर्म को लेके हो, पुराण को लेके हो, सामाजिक परंपराओं को लेके हो, किसी भी धर्म को लेके हो, किसी में जन्नत और कितना कोई 72, 73 या 71 कितना हूर देते हैं ऊपर। तो हर एक में इस तरह की जन्नत दिखाई जाती है, एक जहन्नुम दिखाया जाता है। तो लोग अपने पाप को जलाने की कोशिश करते हैं। हर एक धर्म में अलग अलग पुतले हैं, किसी में रावण है, किसी में कोई और है। तो आप ध्यान रखिएगा, कल जलाने चले जाएं, लोगों के साथ चले जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा जलता कुछ भी नहीं है। जो कुछ आपके भीतर है पूरा जिंदा रहेगा, कल के बाद भी जिंदा रहेगा। उसको मार भी नहीं सकते एकदम से, धीरे धीरे ही काबू करना पड़ता है। जिनको हम महान आत्मा या महान इंसान या महात्मा कहते हैं ना, उन्होंने अपने भीतर के राक्षस को, रावण को, दैत्य को, पिशाच को, मुजरिम को, उसको काबू में कर लिया है। यही महानता है उनकी। तो आप जाएं ज़रूर, दशहरे पे जलाएं, सब अच्छा काम करें। जलाना अच्छा काम है, पुतले को जलाना, लेकिन लौट के इस तसल्ली में मत रहिएगा कि आपने अपने भीतर की बुराइयों को जला लिया है। वो कायम रहेंगी। उसको अगर अगले दशहरे तक भी आप 365 दिन में भी काबू कर लें तो भी बड़ी बात रहेगी। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको मेरी बात जचती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को लिंक भेजिएगा। हो सकता है वो भी इस झांसे में हो कि उनके भीतर की बुराई केवल वहीं पे है, वो बड़े वाले रंग बिरंगे पुतले में, भीतर पूरा एकदम साफ है, राम जैसा है। ऐसा थोड़ा देख लीजिएगा। अभी तो इन दिनों राम का नाम लेने वाले लोग जो है उनका भी भीतर थोड़ा स्कैन करके देखिएगा कैसा दिखता है। मैं नहीं जानता कैसा, आपको कह रहा हूँ, देखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह,
कल दशहरे में रावण को जलते देखने के लिए अगर जाएंगे दोपहियों पर तो हेलमेट लगा कर जाइएगा, आप भी और परिवार के लोग मोटरसाइकिल स्कूटर पे पीछे बैठे हैं तो उनको भी लगा दीजिएगा। वो तो पुतला है, उसके मरने पे ब्रेन हेमरेज वगैरह नहीं होता, उसको अस्पताल में भर्ती भी नहीं करना पड़ता। लेकिन आपका सड़क हादसा अगर हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, अस्पताल में रखे रखे पूरा घर बिक सकता है आपका, और पूरी ज़िंदगी के लिए आप अपाहिज भी हो सकते हैं। हेलमेट से बचना इतनी समझदारी का काम नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाएं या अकाल मौत आपकी हो जाए, बेवक्त की मौत हो जाए। सोचिएगा ज़रा मेरी बात को, पुलिस जितना एक बार में चालान करती है ना, ऐसा 2 बार का पैसा जोड़ेंगे तो एक हेलमेट आ जाएगा अच्छे क्वालिटी का। दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, फिर मिलेंगे।